everyone, I have started the recording. Harsh, you can lower your hand. हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था. ओके उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चे. कहाँ तक हुआ था हर्ष हमारा? सर पीछे. हाँ सर, ये सब होमवर्क थे. एक मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करा दिया था, राइट? हाँ सर. ये वाला क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिया था. हाँ सर. यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट कर दे. हाँ सर. क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द मैग्नेटिक फील्ड इज कन्फाइंड इन अ स्क्वायर रीजन. A positive charge Q and a mass M is projected as shown in figure. Finding the limiting velocities of particles so that it may come out of phase 1, 2, 3 and 4. है ना? किस वेलोसिटी के लिए 1 से निकलेगा, किस वेलोसिटी के लिए 2 से निकलेगा, किससे 3 से निकलेगा, किससे 4 से निकलेगा, राइट? हाँ सर. चलो, तो अब इसको निकालने के लिए अगर 1 से निकलना है तो यहाँ से एंटर करेगा तो सेमी सर्कल घूम के वापस आए. यस. मैक्सिमम का उससे छोटा वाला सेमी सर्कल बना तो आ ही जाएगा, पर मैक्सिमम वाला ये होगा. क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर. तो हमें ये चीज समझ में आती है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में टू मूव आउट ऑफ रीजन 1 वो एज पर ऐसा निकल जाए. तो अगर एज पे ऐसा निकलेगा तो 2r किसके इक्वल हो गया? L/2 के. हाँ सर. डायमीटर. तो 2r इज लेस देन इक्वल टू L/2, तो r इज लेस देन इक्वल टू L/4. r होता है mb/qb. mb/qb इज लेस देन इक्वल टू L/4. तो v की वैल्यू आ गई qb L/4m से छोटी. मैक्सिमम ये आ गया. हाँ सर. पार्टिकल पे वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो v क्रॉस भी लगाओगे तो घूम ही इधर जाएगा वो तो स्टार्टिंग में. हाँ सर. तो टूट पे तो कभी भी नहीं निकल सकता, वो चाह कर भी नहीं निकाल सकते आप. यस सर. तो 2 के लिए तो आंसर हो गया इट कैन नेवर कम आउट. ओके हाँ. है ना? 3 के लिए और 4 के लिए अब ये एंटर करा, एक ऐसी वेलोसिटी होगी जिसके लिए वो यहाँ से निकल रहा है. इससे ज्यादा तेज आया तो इधर निकल जाएगा, कम तेज आया तो इधर निकल जाएगा, राइट? हाँ सर. तो अपन यहाँ पे किस वेलोसिटी से निकल रहा है वो देख लेते हैं. ऐसे केस में ये हमारा L है, तो ये हाँ L हो गया. ये रेडियस R लिया जिसपे ये L/2, तो ये बचा हुआ R - L/2 हो गया. हाँ सर. राइट? तो ट्रायंगल में ये R है, ये R - L/2 है और ये L है. तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा. R - L/2 का होल स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज R स्क्वायर. R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4 माइनस RL प्लस L स्क्वायर इज R स्क्वायर. तो R स्क्वायर कैंसिल. L स्क्वायर वाले टर्म्स को साथ करेंगे तो 5L स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू RL. R की वैल्यू आ गई 5L/4. हाँ सर. रेडियस 5L/4 आ गया, तो 5L/4 के लिए तो वो यहाँ से निकलेगा, राइट? तो हमें पता है अगर R 5L/4 से बड़ा हुआ, रेडियस 5L/4 से बड़ा हुआ, मतलब वो यहाँ पे आया रेडियस, तो क्या करेगा? वो यहाँ से निकल जाएगा. यस सर. और छोटा हुआ R तो वो यहाँ से निकल जाएगा, करेक्ट? हाँ सर. If R is greater than this, particle will move out of region 3. तो R is mb/qb, that is greater than 5L/4. तो V कितना आ जाएगा? Greater than 5qbL/4m. And if R is less than this, particle will move out of region 4, provided it doesn't move out of region 1. यस. Right? तो R greater than 5L/4, less than L/4. समझा क्या? हाँ सर. ओके तो अगर ये बात समझ में आती है तो R होता है हमारा mb/qb लेस देन 5L/4 ग्रेटर देन L/4. ये आ जाएगा. अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने इक्वालिटी लगाई है क्योंकि जब ये घूमेगा तो ऐसा लगेगा रीजन 1 से निकल रहा है, राइट?
बट यहाँ पे मैंने इक्वलिटी वाला साइन ओमिट कर दिया क्योंकि इस जगह ना 3 कह सकता हूँ ना 4 कह सकता हूँ, ठीक है। हाँ सर। तो एक ग्रेटर यूज किया है यहाँ पर और यहाँ पर लेस यूज किया है, ओके। हाँ सर। आई गेस ये लिखना तो नहीं है, किसी को लिखना है तो बता दो बच्चों, आई विल वेट। वैसे तो मैंने आई थिंक ये नोट्स में दे दिया था, किसी को लिखना हो तो रेज हैंड कर देना, ठीक है। I cannot see any hands, so I'm moving to the next topic. तो हर्ष माइक ऑन करो। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल when velocity is at some angle alpha with the magnetic field. अभी तक हमने जो भी केस पढ़ा था उसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या थे, परपेंडिकुलर थे। अब हाँ, वेलोसिटी ये है एट सम एंगल, उसके दो कंपोनेंट आ गए, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड आ गया v cos अल्फा, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड आ गया v sin अल्फा, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो F मैग्नेटिक इज q v क्रॉस b, q v b sin थीटा, राइट। yes sir. So there will be no force on component parallel to magnetic field, क्योंकि पैरेलल वाले पे तो थीटा 0 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर वाले पे थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। हाँ सर। तो उसकी वजह से क्या होगा, दैट इज पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा पैरेलल के कारण। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण क्या होगा, सर्कुलर मूव करेगा, ओके। तो जो Yes. नेट मोशन होगा वो दोनों का कंबाइंड मोशन होगा, पैरेलल के कारण स्ट्रेट लाइन मोशन और परपेंडिकुलर के कारण सर्कुलर मोशन। तो जो मोशन होता है ऐसे मोशन को हम कहते हैं हेलिकल मोशन, इट्स अ स्प्रिंग लाइक मोशन। पैरेलल के कारण तो सीधा सीधा जा रहा है, परपेंडिकुलर के कारण वो अपनी जगह सर्कल कर रहा है, और दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो ऐसा लगेगा स्प्रिंग की तरह जा रहा है, हाँ सर। समझा। पैरेलल के कारण सीधा सीधा, सर्कुलर के कारण अपनी जगह सर्कुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपनी जगह सर्कुलर। तो अब होगा क्या, ये सर्कल आगे मूव करता जाए ऐसा लगेगा, राइट। yes sir. ये सर्कल बन गया हमारा। अब ये मान लो ये सर्कल ऐसे आगे खिसकता जा रहा है, ओके। हाँ सर। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो पूछ लेना क्या हो रहा है। आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स। तो सर्कुलर मोशन तो किसमें हो रहा है, वाइजेड प्लेन में हो रहा है, क्योंकि yes. एक्स में तो वेलोसिटी थी यहाँ पर, तो ये रहेगा ही। वाइजेड में क्यों कह रहा हूं मैं, वाइजेड में इसलिए कह रहा हूं कि इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली जे में, जे क्रॉस आई करूंगा तो के में आ जाएगी फोर्स। हाँ सर। तो इनिशियल मोशन जे में वेलोसिटी और के में फोर्स, थोड़ी देर बाद के में फोर्स, सॉरी के में वेलोसिटी हो जाएगी और जे में फोर्स आ जाएगा। तो आप इनिशियल मोशन के बेसिस पे निकाल सकते हो क्या रहा है, ओके। क्या yes. क्या निकाल सकते हैं हम ये देख सकते हैं कि जे में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी तो फोर्स क्या था, के में था, माइनस के जो भी है, करेक्ट। हाँ सर। तो उसके अकॉर्डिंग वाइजेड मोशन में सर्कुलर मोशन होगा एंड स्ट्रेट लाइन मोशन होगा अलोंग एक्स एक्सिस। तो टाइम पीरियड फॉर सर्कुलर मोशन कितना होता है, 2 पाई m by q b। इसको ना वेलोसिटी से ले जा देना ना रेडियस से, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। डजंट डिपेंड ऑन वेलोसिटी और रेडियस। रेडियस इज mb perpendicular by qb, yes sir. that is mb sin alpha by qb, right। हाँ सर। एक क्वांटिटी होती है पिच, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन वन टाइम पीरियड। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी v पैरेलल थी, टाइम पीरियड t है, तो v cos अल्फा इनटू 2 पाई m by qb, समझा क्या। हाँ सर। चलो करो नोट डाउन बच्चों, रिवीजन कर लो जो भी कॉपी कर रहे हैं।
Precious, waiting for you. रेज हैंड कर लेना बच्चों. हृदय, रेज हैंड करना पड़ेगा आपको अगर कोई मैसेज लिख रहे हो तो, और मैं उसके बाद माइक ऑन करवाऊंगा तभी समझा पाऊंगा. चैट बॉक्स में लिख रहे हो बच्चे आप, तो बोला ना रेज हैंड करो, मैं आपका माइक ऑन करके फिर बता देता हूँ. जल्दी. हाँ हृदय. हाँ सर, ये एक बार सर्कुलर मोशन में कैसे आता है एक्सप्लेन कर दो ना प्लीज. v परपेंडिकुलर होने के कारण जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी, उससे तो सर्कुलर मोशन होता है. ओके सर. अभी पढ़कर आए. मतलब तो वो सर्कुलर मोशन, फोर्स परपेंडिकुलर होता है और वेलोसिटी ये हाँ हाँ डायरेक्शन होता है, उसके वजह से हाँ, ही हो रहा है ना ये. तो उसकी वजह से ऐसे सर्कुलर मोशन होगा. ओके, ठीक है. राइट. और बाकी दूसरा मोशन तो क्या है, आगे जा ही रहा है, तो हाँ, इन वो दोनों का आगे जा रहा कंबाइंड है वो इधर मोशन से. कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा. अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू ठीक सर. है, बिल्कुल. ये नोट डाउन हो जाए तो लोअर योर हैंड. हृदय आपका बच्चा, हाँ.
ओके, हर्ष माइक ऑन करो। यस सर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है? माइक ऑफ कर लो, हाँ सर। रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व कर रहे हैं बच्चे। हाँ, पॉइंट 1 आई गेस दैट्स करेक्ट। लास्ट 30 सेकंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, पॉइंट 1 इज करेक्ट, मतलब 8 पाई बाय 30 आएगा आई गेस। पॉइंट 1 अप्रोक्सीमेटली नहीं, 8 पाई बाय 30 आ रहा है। हर्ष माइक ऑन करना। यस। चार्ज दे रखा है, मास दे रखा है, स्पीड दे रखी है, एंगल 37 डिग्री दे रखा है एक्स एक्सिस के साथ, और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल देखेंगे। हाँ सर। अगर ऐसा है तो आर कितना, एम बी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी, हाँ सर। एम बी साइन अल्फा बाय क्यू बी। यस। आर की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 0.1 आ जाएगी। और पिच अगर हम देखेंगे वी पैरेलल टी, वी कॉस अल्फा इंटू 2 पाई बाय क्यू बी, तो 8 पाई बाय 30 आ जाएगा। हाँ सर। समझा क्या? हाँ सर। जिनको भी कॉपी करना है फटाफट रेज हैंड कर लो। ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, टेक योर टाइम, 2-3 मिनट लो, रेज हैंड करो और सोचो।
जब आपको लगे कि हो गया हमारा अटेम्प्ट तो हैंड लोअर डाउन कर देना। नहीं प्रशांत, लास्ट 1 मिनट। चलो ईशान, लो योर हैंड बच्चे। हर्ष, क्या दे रखा है? वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल अल्फा, पॉजिटिव हाँ, चार्ज t इक्वल टू 0 पे, एक्स एक्सिस के साथ, और एक्स एक्सिस पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है, राइट? यस सर। सर्कुलर मोशन होगा वाईजेड प्लेन में, हाँ सर। राइट? और इनिशियल मैग्नेटिक फोर्स होगा अलोंग z, नेगेटिव z, v sin अल्फा j कैप माइनस सॉरी क्रॉस b नॉट i कैप, तो j क्रॉस i माइनस के होता है, करेक्ट? हाँ सर। पैरेलल इनिशियल वेलोसिटी v cos अल्फा जो कि कांस्टेंट रहेगी, परपेंडिकुलर v sin अल्फा जिसका डायरेक्शन वेरी करेगा, किसके कारण? मैग्नेटिक फोर्स के कारण। ओके हाँ, हाँ सर। अब y एक्सिस में yz प्लेन में ऐसा सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस तरीके से सर्कुलर मोशन होते हुए आगे जा रहा है। तो yz प्लेन की बात करता हूँ। इनिशियली v परपेंडिकुलर ये था, हमारा मैग्नेटिक फोर्स माइनस z की तरफ आ रहा है। मैंने मैग्नेटिक फील्ड को क्या ले रखा है इस फिगर के अंदर, आई कैप के अंदर, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हाँ सर। तो अगर हम देखेंगे तो j क्रॉस आई कितना आ रहा है? माइनस के, तो इसीलिए मैंने नेगेटिव z एक्सिस बना रखा है, ठीक है? हाँ सर। अब ये मान लो यहां से ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमकर बी पॉइंट पे पहुंचा, कब? यस सर। एट टाइम t, ठीक है? टाइम t पे
लेट्स उसने थीटा एंगल ट्रैवल किया, थीटा है तो ये भी थीटा होगा, हाँ सर, तो ये भी थीटा हो जाएगा, करेक्ट। यस सर, अब v परपेंडिकुलर जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, हाँ सर, क्यों? क्योंकि फोर्स तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, हाँ सर, राइट। तो अब उस वजह से क्या हो रहा है, इधर v परपेंडिकुलर साइन थीटा माइनस के कैप आ गया इसके कारण, और इसके कारण v परपेंडिकुलर cos थीटा j कैप आ गया एट एनी टाइम t, राइट। यस सर, तो अब इसको देख लेते हैं, लेट इन टाइम t इट रीचेस टू पॉइंट b फ्रॉम a, thus traversing एंगल थीटा। थीटा एंगल कितना होता है, ओमेगा t होता है। हाँ सर, ओमेगा कैन बी रिटन एज v परपेंडिकुलर बाय r इनटू टाइम t। यस सर, सर्कुलर मोशन में v परपेंडिकुलर बाय r इज ओमेगा, राइट। हाँ सर, एंड वी नो mv परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय r इज qv परपेंडिकुलर b, तो v परपेंडिकुलर बाय r जो ओमेगा है हमारा वो qb बाय m आ जाएगा। तो थीटा ओमेगा t है तो qb t बाय m आ गया। हाँ सर, तो फ्रॉम सर्कुलर मोशन v परपेंडिकुलर के दो कंपोनेंट है टाइम t पर, v परपेंडिकुलर cos थीटा j कैप, v परपेंडिकुलर sin थीटा k कैप विद अ नेगेटिव साइन, है ना। यस, तो v sin अल्फा v परपेंडिकुलर की जगह, cos थीटा की जगह cos qbt बाय m j कैप माइनस v परपेंडिकुलर v sin अल्फा sin थीटा की जगह qbt बाय m, ओके k कैप। कोई डाउट? नो सर, तो v पैरेलल v cos अल्फा था ही हमेशा से। तो नाउ द वेलोसिटी इज इन मतलब तीन डायरेक्शन में, इसमें और v परपेंडिकुलर के दो कंपोनेंट, तो नेट वेलोसिटी क्या होगा, v पैरेलल एट टाइम t प्लस v परपेंडिकुलर टाइम t, राइट। हाँ सर, ओके, तो v cos अल्फा i कैप, v परपेंडिकुलर v sin अल्फा cos qbt by m j कैप माइनस v sin अल्फा sin qbt by m k कैप। समझा क्या? हाँ सर, तो फॉर पोजीशन वेक्टर वी नो v परपेंडिकुलर dr by dt, तो जब डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा v आता है तो इंटीग्रेट करने पे r आ जाएगा, हाँ सर, राइट। यस अब सर, इंटीग्रेट करते टाइम एक चीज ध्यान रखनी है, ये तो कांस्टेंट ही है ना, राइट। हाँ सर, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे v sin अल्फा कांस्टेंट है, सिर्फ इंटीग्रेशन इसका होगा, यहाँ v sin अल्फा कांस्टेंट सिर्फ इंटीग्रेशन इसका होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, नेक्स्ट पेज पे किया है मैंने, v cos अल्फा t हो गया, v sin अल्फा एज इट इज, cos थीटा का sin थीटा और थीटा का जो भी डिफरेंशिएशन है वो डिनोमिनेटर में लिख दिया qb by m, हाँ सर, राइट। ये क्या आपने v sin अल्फा एज इट इज, sin थीटा का माइनस cos थीटा तो माइनस माइनस प्लस हो गया k कैप में, और थीटा का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में लिख दिया, राइट। हाँ सर, अब हमें पता है एक चीज और, v sin अल्फा बाय qb बाय mv sin अल्फा बाय qb r होता है ना, mv परपेंडिकुलर बाय qb, राइट। यस सर, तो अगर ये r है तो मेरा r वेक्टर कितना गया, v cos अल्फा t i कैप r sin qbt बाय m j कैप r, एक चीज देखना, लिमिट्स भी डालनी पड़ेंगी 0 से t तक। जब लिमिट डालूंगा बच्चे तो साइन 0 तो 0 हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इस वाले में, बट हाँ नीचे वाले में दिक्कत आएगी, cos 0 1 होता है ना, हाँ सर, तो cos qbt बाय माइनस 1। समझा क्या? हाँ सर, किसी बच्चे को कोई डाउट? इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा, सोचने में हेल्प करेगा आपको।
हाँ ईशान, ये पेज कॉपी होते, प्लीज लोअर योर हैंड। हर्ष नोट डाउन होते, प्लीज लोअर योर हैंड। कुछ पूछना है क्या हर्ष? नेक्स्ट पेज के लिए प्लीज रेज योर हैंड। पेज के लिए रेज हैंड कर देना।
हर्ष आपका ही वेट हो रहा है बच्चे बस. ओके, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? हर्ष, यस सर. नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन को पहले, फिर सॉल्व करना. A non-relativistic charge मतलब बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल नहीं करता है, ऑफ मास m originates at point A lying on x axis, moves with velocity v at an angle alpha to x axis. A screen is located at a distance L from A. Find distance R from x axis to the point on the screen to which charge strikes. ये ऐसे घूम घूम के जाएगा. हाँ सर. जब ये घूम घूम के जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पे कहीं पे टच करेगा ऐसे. जहां भी टच करेगा एक्स एक्सिस से वो डिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है. समझ में आई बात? हाँ सर. करो कैलकुलेट.
डिनोमिनेटर में 2 आएगा। ईशान जो आपका साइन थीटा है ना, उसमें डिनोमिनेटर में 2 आएगा। आपका करेक्ट है प्रशस्त। लास्ट 1 मिनट बचो। ओके सर्वेश, प्लीज लोअर योर हैंड। हाँ हर्ष, माइक ऑन करो बच्चे। यस सर। स्क्रीन वाइजेड प्लेन में, स्क्रीन तक पहुंचने में एक्स एक्सिस में कितना टाइम लगेगा? L by V पैरेलल, हाँ सर। राइट? L by V cos अल्फा। अब इस टाइम पे हमें एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है निकालना है, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, राइट? तो हाँ सर। हमने ये एक्स एक्सिस ली है। मान लो इस टाइम में पार्टिकल यहाँ पहुंचा, मतलब वो यहाँ भी पहुंच सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है, वो थीटा ट्रैवल करा होगा उसने। यस सर। मान लो बी पॉइंट पे पहुंचा, ओके। अब बी पॉइंट पे पहुंचा तो उसने कितना एंगल ट्रैवल किया? थीटा, राइट? यस सर। अब ये हमारी स्क्रीन है वाइजेड प्लेन में, राइट? इस स्क्रीन में हमें जो डिस्टेंस निकालना है वो निकालना है ए से लेके बी वाला हाँ आर सर। डिस्टेंस, राइट? आर डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे पता है सर्कल का जो रेडियस होगा वो बीसी होगा, जिसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ अलग से ही। मुझे तो बस स्मॉल आर पे फोकस करना है। तो मैंने क्या किया, हम स्मॉल आर निकालने के लिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिससे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही ये कॉमन साइड हो गई जो ब्लू वाली है, ये दोनों रेडियस आर हो गए, राइट? हाँ क्लियर है? सर। ये एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ये एंगल थीटा बाय 2 हो गया, नीचे वाला भी थीटा बाय 2 हो गया, करेक्ट? यस सर। अब इस छोटे वाले ट्राइंगल से जिसको मैंने कलर किया है कंप्लीट, साइन थीटा बाय 2 क्या लिख सकता हूं मैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ सर। तो साइन थीटा बाय 2 क्या होगा? ईबी दैट इज आर बाय 2 अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज आर। यस। स्मॉल आर की वैल्यू हो गई 2r साइन थीटा बाय 2, जो हमें निकालना है। और आर निकालना बहुत आसान है, आर इज एम बी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी, तो एम बी साइन अल्फा बाय क्यू बी। यस सर। तो आर इज एम बी साइन अल्फा बाय क्यू बी, थीटा इज ओमेगा टी। ओमेगा कैन बी रिटन एज v perpendicular by r, that is qb by m. T is L by v cos alpha. R small r कितना? twice of r, that is this sin qbl by 2mb cos alpha. समझा क्या? हाँ सर। sin थीटा बाय 2, थीटा की जगह ओमेगा टी लिखा, राइट? यस। ओमेगा ये है, टी ये है, ओमेगा टी बाय 2। किसी बच्चे को कोई डाउट? फटाफट करो नोट डाउन।
इस पेज के लिए रेज हैंड कर लेना बच्चों। Sarvesh, waiting for you only. हर्ष हो गया नोट है ना बच्चे? माइक ऑन करो हर्ष। Yes, sir. Force acting on a current carrying conductor kept in a magnetic field. अभी हमने क्या देखा था? चार्ज पे फोर्स लगता है हाँ sir. अगर वो वेलोसिटी से मूव करे। अब मैं कह रहा हूँ करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी लगेगा। सिंपल लॉजिक है। करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट फ्लो करेगा। Yes, sir. Electron is a charge which is moving. If it is moving in a magnetic field, it should experience a force. Yes, sir. Right? तो अगर मैं V क्रॉस B देखूंगा, V से लेके B की तरफ मूव करूंगा तो V क्रॉस B क्या आएगा मेरा? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ sir. तो एंटी क्लॉकवाइज और चार्ज क्योंकि नेगेटिव है
तो फोर्स कैसे लगना चाहिए? क्लॉकवाइज, दैट इज क्रॉस इनसाइड द सर्कल। Yes, sir. तो क्यों ना मैं V क्रॉस B में जो मैंने V क्रॉस B निकाला, इसके कारण इधर आ रहा था और नेगेटिव होने के कारण ये फाइनल आंसर था, राइट? तो मैं V क्रॉस B की जगह I क्रॉस B कर दूं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि I इज ऑलवेज अपोजिट टू V, Yes, sir. करेक्ट? डायरेक्शन वाइज I क्रॉस B कर सकते हैं। हाँ sir. तो अब क्या देख रहे हैं, अगर यहां तक क्लियर है तो, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन मूविंग चार्ज, राइट? Yes, sir. When current is flowing P to Q, it implies electrons will move Q to P, ऊपर से नीचे। Electrons will experience magnetic force which is given by Q V cross B. E is negative. Direction of F magnetic is opposite to V cross B because of negative charge, Yes, sir. right? तो अब मैं जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका पहले तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ, I dl क्रॉस B होगा। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू लर्न। और ये क्यों होगा ये बात कर रहे हैं डिस्कस। इसलिए होगा, Q को हम लिख सकते हैं IT करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, V क्रॉस B। V इंटू टी को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी इंटू टाइम को लेंथ, I L क्रॉस B आ जाएगा। Yes, sir. और डायरेक्शन V क्रॉस B के उल्टा आ रहा था, बेसिकली I क्रॉस B से आ रहा था, तो इसीलिए बता दिया फॉर्मूला है I dl क्रॉस B, where dl is direction is same as direction of current which is opposite to direction of flow of electrons। तो वहां से मैच कर जाती है चीजें, समझा क्या? तो लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं? करंट के डायरेक्शन में लेते हैं। मैग्नीट्यूड आ जाएगा I dl B sin थीटा, and we can find direction of force using same right hand rule. Is this clear to everyone? Yes, sir. इसी को पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, फिर एक साथ नोट डाउन कर लेंगे। अब अगर वायर स्ट्रेट ना हो तो क्या होगा? वायर स्ट्रेट ना हो, इस तरीके से वायर दे रखा है, राइट? तो अब हाँ। देखते जाना, यहाँ वाले एलिमेंट पे फोर्स dl क्रॉस B, B किधर है? अंदर है। Yes, sir. dl क्रॉस B करूंगा तो फोर्स इधर आएगा लेफ्ट में। यहाँ वाले हाँ, sir. एलिमेंट पे देखूंगा dl क्रॉस B तो फोर्स आएगा ऐसे, हाँ, sir. राइट? तो इनमें एक चीज समझ में आ रही है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, ऊपर वाला और लेफ्ट वाला, और इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, ऊपर वाला, सॉरी नीचे वाला और लेफ्ट वाला। तो ये नीचे वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नीचे हाँ। ऊपर वाले, जो हाँ, भी sir. बचेगा सिर्फ लेफ्ट वाला बचेगा, करेक्ट? Yes, sir. तो सबके लिए सिर्फ लेफ्ट वाला ही ऐड हो रहा है। तो डीएल की जगह जब ऐसा वायर है तो क्यों ना डीएल की जगह स्ट्रेट लाइन ले लिया जाए जब मैं इंटीग्रेट कराऊं, क्योंकि सबका हॉरिजॉन्टली ऐड करना है ना हमें। समझ में आ रही है क्या बात? हाँ, sir. Wire can be considered combination of infinite small elements of length dl। I कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, तो जब मैं इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स करूंगा तो I B बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dl दैट इज डिस्प्लेसमेंट, तो स्ट्रेट वायर आ गया। तो क्यों आ पा रहा है? क्योंकि मैंने फोर्स के डायरेक्शन से दिखा दिया, जो ऊपर और नीचे वाले कंपोनेंट्स है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं। समझा क्या? हाँ, sir. तो यूजिंग द सेम लॉजिक अगर आपका क्लोज लूप होता तो आंसर कितना आ जाता? 0. तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द क्लोज लूप कैरिंग करंट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये आएगा। क्लोज लूप होने के कारण फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। हाँ, sir. समझा क्या? हाँ, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, तो बच्चे अब कॉपी कर लेते, करो नोट डाउन।
हर्ष आपका ही वेट हो रहा है बच्चे। हर्ष जल्दी करो। Precious waiting for you बच्चे।
नेक्स्ट पेज बच्चों। जल्दी नोट डाउन करो।
ओके, ये नोट डाउन करो, नीचे क्वेश्चन है, सॉल्व करो बच्चों, रेज हैंड कर लो। टोटल 2 से 3 मिनट है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। लास्ट 1 मिनट। ओके, सही है प्रशस्त। माइक ऑन करो हर्ष। Yes, sir. Everyone please lower your hand. A loop of wire has shape of right triangle. करंट कैरी कर रहा है 5 एम्पियर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है पैरेलल टू AB। मैग्नीट्यूड 2 टेस्ला दे रखा है डायरेक्शन। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच साइड एंड डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स।
तो जब इस साइड पे निकालेंगे तो L क्रॉस B करेंगे क्लॉकवाइज, मतलब क्रॉस इनसाइड द सर्कल आ जाएगा 5 4 2 sin 90 दैट इज 40 न्यूटन। जब यहां निकालेंगे L क्रॉस B तो उल्टा आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज दैट इज डॉट। यहाँ पे एंगल Yes. आएगा, ये 53 है तो ये भी 53 हो जाएगा। तो 5 Yes. लेंथ ऑफ CB इज 5, क्योंकि ये 3 था, ये एंगल 53 था, तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 2 sin 53 डॉट इनसाइड द सर्कल, करेक्ट है ना। BA हाँ पे निकालूंगा 0 आ जाएगा, करंट ऐसे, फील्ड पीछे, एंगल 180 डिग्री। और नेट निकालूंगा तो 0 आना जरूरी है ही, क्यों, क्लोज लूप है, हाँ सर, क्लोज। राइट। यस सर। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, तो ये क्वेश्चंस है ना, मैं भेज रहा हूँ आपको, ठीक है, पेज नंबर 46 तक 2 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, ये करके रखना है, ठीक है। यस सर। हर्ष है ना, आगे के नोट्स भेज दूं क्या लिखने के लिए, या क्या करें, चलेगा सर। या लेक्चर में ही लिखोगे? सर चलो मैं भेज रहा हूँ, आप 46 तक करके रखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, हाँ सर। मिनिमम 46 तक करके रखना है। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। सर लेक्चर में लिखेंगे, चलेगा मुझे, 46 तक ही करके रखना। ओके।